morning student. Today we will read 4th chapter of geography. Chapter is पृथ्वी की गतियाँ, मोशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी किस तरह की गतियाँ करती हैं और पृथ्वी की गति के कारण क्या होता है और किस में परिवर्तन होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज परिभ्रमण या घूर्णन, रोटेशन। पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यह चक्कर लगभग 24 घंटों में पूरा करती है। पृथ्वी की इस गति को ही परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। यह गति पृथ्वी की दैनिक गति है। मीन्स यह गति पृथ्वी इस तरह से रोज़ घूमती है। परिभ्रमण का प्रभाव, इस परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें अपना प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। पृथ्वी का स्वयं का खुद का प्रकाश नहीं, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। मतलब इसके पृथ्वी की जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश आता है उस भाग में उजाला होता है। पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण सूर्य का प्रकाश एक साथ संपूर्ण पृथ्वी पर ना पड़कर केवल आधे भाग पर ही पड़ता है। जो आधा भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ पर प्रकाश के कारण दिन होता है और शेष भाग जो सूर्य के पीछे होता है वहाँ अंधकार के कारण रात होती है। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और हमारा सूर्य है, तो सूर्य की किरणें हमारे यहाँ पर आएंगी तो ये भाग हमारा प्रकाशमय कहलाएगा, ये भाग पीछे है तो इस भाग में हमारे अंधेरा होगा। हमें प्रतिदिन ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूर्य पूर्व से पश्चिम में अस्त होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यानी कि हमें लगता है कि सूर्य रोज़ निकलता है और रोज़ अस्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य अपनी जगह स्थिर रहता है लेकिन पृथ्वी धीरे धीरे करके घूमती रहती है, जिससे हमें ऐसा लगता है जिस सूर्य हमारा ये पूर्व से निकला और शाम को पश्चिम में अस्त हो गया, ऐसा नहीं है। द नेक्स्ट इज दिन के विभिन्न समय, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। सूर्योदय से मध्य रात्रि मीन्स रात के 12 बजे तक हम दिन में भिन्न भिन्न कालों में समय का अनुभव करते हैं। द फर्स्ट इज उषा काल, डाउन। सूर्य निकलने से पहले वातावरण में जो हल्का मंद प्रकाश फैला दिखाई देता है उसे उषा काल कहते हैं। ये समय देखा होगा आपने, सुबह जब निकलती है तो सूर्य में हल्का हल्का प्रकाश होता है। ये मॉर्निंग में शायद 5 बजे का समय होता है, वो हमारा उषा काल कहलाता है, क्योंकि उस टाइम में हमारा धीरे धीरे सूर्य निकलना शुरू करता है। द नेक्स्ट इज सूर्योदय मीन्स सनराइज। इस समय सूर्य उत्तरी क्षितिज पर दिखाई देता है और उसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं, मीन्स सूर्य पूरा निकल आता है। द नेक्स्ट इज दोपहर, मध्य मीन्स नून। सूर्य धीरे धीरे आकाश में ऊपर चढ़ जाता है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं। आपने देखा होगा दोपहर के 12 बजे के बाद बहुत तेज़ धूप पड़ती है, उस समय हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए उस समय अधिक गर्मी होती है। द नेक्स्ट इज सूर्य सनसेट। शाम के समय सूर्य पश्चिम क्षितिज पर डूबता सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट गोधूली, डस्ट। सूरज छिपने के बाद जो मंद मंद प्रकाश दिखाई देता है उसे ही गोधूली या गोधूली की बेला कहते हैं। शाम को जब सूर्यास्त होता है तो हल्की हल्की रात हो जाती है, उस समय को हम गोधूली कहते हैं। नेक्स्ट इज मध्यरात्रि, मिडनाइट। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के पीछे चला जाता है वहाँ घना अंधेरा हो जाता है, उसे ही मध्यरात्रि कहते हैं। धीरे धीरे जो पृथ्वी घूमती है और जो भाग सूर्य के पीछे चला जाता है वहाँ हमारी मध्य रात्रि मीन्स रात के 12 बजे या 1 बजे वो हमारी मध्य रात्रि कहलाती है। द नेक्स्ट इज परिक्रमा, रिवॉल्यूशन। पृथ्वी के
सूर्य के चारों ओर घूमने की गति को परिक्रमण कहते हैं। जो पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है उसको हम परिभ्रमण कहते हैं, और जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको हम परिक्रमण कहते हैं। अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी अपने अंडाकार कक्षा पर बहुत तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा लगाती है। वह 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं क्योंकि उसमें शेष 6 घंटों को नहीं जोड़ा जाता। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के 6 घंटों को मिलाकर एक दिन 24 घंटों के बराबर हो जाता है। जो दिन होता है हमारा 24 घंटे और 0.6 का होता है, उसे लेकिन जोड़ते नहीं हैं, उसको हम धीरे धीरे करके जोड़ लेते हैं, जिससे कि अब वो हमारे 24 घंटे एक दिन के बराबर होता है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष के अंतराल में जो वर्ष आता है उसमें 366 दिन होते हैं, जिसे अधिवर्ष कहते हैं। मतलब उसे धीरे धीरे करके 4 सालों तक जोड़ा जाता है और 4 साल के बाद वो हमारा एक दिन बन जाता है। वैसे तो हमारे साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन ये जो एक दिन जुड़ जाता है उसको हम 366, उस साल हम 366 दिन होते हैं। इस वर्ष फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, मतलब वो दिन हमारा फरवरी में जोड़ दिया जाता है, जिस साल फरवरी हमारी 29 दिन की होती है। इस प्रकार अधिवर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में पड़ता है। सन 2016 ही ऐसा अधिवर्ष है। 2016 में फरवरी हमारी 29 दिन की थी, उस साल में हमारे 366 दिन थे। अगला अधिवर्ष 2020 में होगा और उसके 2016 के बाद अगला हमारा 2020 में इस साल हुआ था, जो फरवरी में 29 दिन थे। द नेक्स्ट इज परिक्रमा तथा अक्ष झुकाव पर प्रभाव। पृथ्वी का अपनी कक्षा पर परिक्रमा और अक्ष पर झुकी होने के 2 महत्वपूर्ण प्रभाव होते हैं। द फर्स्ट इज दिन और रात की अवधि में अंतर। द नेक्स्ट इज ऋतु परिवर्तन। नेक्स्ट, दिन और रात की अवधि में अंतर। पृथ्वी के अक्ष के एक ओर झुके होने के कारण पृथ्वी द्वारा की जा रही सूर्य की परिक्रमा के दौरान ध्रुव भी बारी बारी से सूर्य की ओर झुक जाते हैं। 6 महीने तक जब उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जबकि दक्षिण ध्रुव अंधेरे में डूबा रहता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं तथा रातें छोटी होती हैं। मतलब पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में लगातार 6 महीने तक अंधेरा रहता है। वहाँ दिन नहीं होती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। वहाँ हमारे दिन के 24 घंटे अंधेरा ही रहेगा। इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश आता है, वहाँ हमारी रात नहीं होती है, वहाँ पर हमारा कंटिन्यू प्रकाश रहता है। जैसे अब प्रकाश है, अगले 12 घंटे में प्रकाश होगा, वहाँ रात नहीं होती है, तो इसलिए 6 महीने दिन होती है वहाँ। और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने अंधेरा होता है और दक्षिण गोलार्ध में 6 महीने उजाला होता है। द नेक्स्ट इज ऋतु परिवर्तन, चेंजेस ऑफ सीजन। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन 3 कारणों से होता है जो निम्नलिखित हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होना, सूर्य की परिक्रमा के समय पृथ्वी को उसी दिशा में झुके रहना, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करना। द नेक्स्ट इज शरद विषुव, ऑटम एक्सक्लूजन और 23 सितंबर को ही सूर्य विषुवत पर लंबवत चमकता है। इस समय दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। कर्क रेखा और मकर व्रतों पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। द नेक्स्ट इज शीत संक्रांति, विंटर सोलस्टिस, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए दक्षिण गोलार्ध को सूर्य का प्रकाश मिलता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में यह महीना गर्मी का ऋतु का होता है और वहाँ पर इस समय दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों के तिरछे होने के कारण शीत ऋतु होती है और दिन छोटे तथा रातें लंबी होती हैं।
ये वसंत विषुव और ग्रीष्म ऋतु या ग्रीष्म संक्रांति के बारे में आप स्वयं पढ़ेंगे। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.